तो अभी हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो सेकंड जनरेशन एजवन ब्लॉकर होता है उसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके कि एजवन ब्लॉकर जो होता है उसका हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी एक ट्रिक थी, एसीपी ने साँप ने मतलब एसीपी को काटा और उसको एचआईवी हो गया। तो ये एक ट्रिक थी उसकी। एच वन के यूजेस को याद करने की तो हम बात करते हैं कि सेकंड जनरेशन जो हम एच वन ब्लॉकर होता है उसके कहाँ-कहाँ यूजेस कर सकते हैं। तो मेनली जो वो यूजेस थे वही सेम इस यहाँ पर भी यूजेस हैं। तो मेनली ये एलर्जिक डिसऑर्डर्स होता है उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पॉसिबल डिजीज़ हो सकती है उसको ट्रीट करने में मतलब हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले आ गया राइनाइटिस। राइनाइटिस मतलब क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे हमको इचिंग देखने को मिलती है। जो नोज़ होती है, नोज़ के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे इचिंग होने लगती है, तो उसको बोलते हैं राइनाइटिस। फिर हम बात करते हैं डर्मेटाइटिस, मतलब कोई भी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो गया। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कंजक्टिवाइटिस, मतलब हमारे आँखों में जो होता है नॉर्मली कंजक्टिवाइटिस वो मतलब जो आइज़ में होता है, ठीक है, कंजक्टिवा में होता है। फिर मतलब अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया मतलब होता है कि खुजली मचना। तो जो खुजली मचती है उसको हम लोग बोलते हैं अर्टिकेरिया। एक्जिमा। एक्जिमा एक टाइप से पस का निकलना, ठीक है, मतलब फ्लूइड का सिक्रेशन होना। फिर आता है ड्रग और फूड एलर्जी। कोई फूड या ड्रग से जो एलर्जी हो जाती है वो होता है। फिर आते हैं फॉर एलर्जिक राइनाइटिस और हे फीवर और फेक्सोफिनाडिन और सेटर्जिन और मिजोलास्टिन। रूपाटिडिन आर यूजली ओरली। तो जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है या फिर हे फीवर होता है उसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, सेटर्जिन, मिजोलास्टिन, रूपाटिडिन ओरली यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है उसके लिए हम नेजल स्प्रे भी आता है जिसको हम एजिलास्टिन बोलते हैं, वो भी दे सकते हैं। फिर अर्टिकेरिया, एटोपिक डर्माइटिस और अदर स्किन एलर्जीज के लिए भी हम सिट्राजिन और मेजोलास्टिन दे सकते हैं। मेनली जो हम मेडिसिन प्रेफर करते हैं वो सिट्राजिन प्रेफर करते हैं। कहीं भी मतलब एक्चुअल में सिट्राजिन प्रेफर करते हैं, वो सिट्राजिन जो भी ड्राइवर्स वगैरह होते हैं फिर वो ऑपरेटिंग मशीन पे लगे होते हैं उनको नहीं देते हैं। हम लिवोसिट्राजिन सिट्राजिन देते हैं उस केस में, क्योंकि इसका एक सेडेटिव इफेक्ट होता है उसका। वो सिट्राजिन का जो होता है सेडेटिव इफेक्ट होता है, तो वो मतलब जो ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए वो हार्मफुल हो सकता है और जो मशीन ऑपरेट करे उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए हम सिट्राजिन ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, इसके ऊपर हम लिवोसिट्राजिन प्रेफर करते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि हम सिट्राजिन क्लास की ड्रग्स प्रेफर करते हैं इन केसेस में। मेनली मिजोलास्टिन हो गया, रूपाटिडिन हो गया, ठीक है। फिर आते हैं एजिलास्टिन और लिवोकैविस्टिन। ये हमारा आई ड्रॉप की फॉर्म में अवेलेबल होता है। और किसके लिए, अब जो आई ड्रॉप है तो आई आँखों से रिलेटेड होगा, कंजक्टिवाइटिस हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, मेन हमारा हो गया कि जो सिट्राजिन होता है, मिजोलास्टिन होता है, रूपाटिडिन होता है, ये हमारा यूज़फुल होता है। किस लिए, राइनाइटिस हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, अर्टिकेरिया हो गया, एक्जिमा हो गया, ड्रग हो गया, फूड एलर्जी हो गई। इसके साथ साथ और कहाँ यूज़ करते हैं इसका, जो एजिलास्टिन और लिवोकेविस्टिन है, ये आई ड्रॉप की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं कंजक्टिवाइटिस में, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस उस केस में यूज़ कर सकते हैं इसको हम।